नमस्कार। अष्टावक्र गीता के चतुर्थ अध्याय में अष्टावक्र जी आत्मा एवं सृष्टि के संबंध के बारे में बता रहे हैं। अष्टावक्र जी का यह सूत्र भी बड़ा अर्थपूर्ण है। इसमें वे आत्मा एवं सृष्टि के संबंध पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि आत्मा अरूप है, निराकार है। उसी निराकार का साकार रूप यह सृष्टि है। परमात्मा का प्रथम अवतार यह संसार है। आकार बनता बिगड़ता रहता है, किंतु मूल तत्व वही रहता है। वे कहते हैं कि संसार परिवर्तनशील है, अनित्य है। अध्यात्म में इसी अनित्य को भ्रम कहा है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। शाश्वत केवल वही चैतन्य आत्म तत्व है। संसार के विषय में अष्टावक्र जी कहते हैं कि मनुष्य के मन में जैसे भाव होते हैं उसे संसार वैसा ही दिखाई देता है, किंतु संसार उससे भिन्न होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर की यह सृष्टि बहुत सुंदर है, पर कुछ को इसमें दुख ही दुख दिखाई देता है। यह मनुष्य की दृष्टि है, दोष दृष्टि का नहीं, देखने वाले की दृष्टि का है। पूर्ण सत्य उसी को कह सकते हैं जो शाश्वत है। जो शाश्वत नहीं है वह सत्य नहीं हो सकता। अष्टावक्र जी उन सब विवादों के समाधान में कहते हैं कि यह विश्व रस्सी में सर्प की भांति कल्पित भासता है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार नहीं है या कल्पना मात्र है, बल्कि इसका अर्थ है कि संसार तो है, सृष्टि है। ये वन, पर्वत और नदियाँ आदि सभी हैं, किंतु इनसे सुख की आशा करना मृगमरीचिका के समान है, जो कभी मिल नहीं सकता। वास्तविकता यह है कि मनुष्य की जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं, उतना ही वह अधिक दुखी हुआ है। उसका नैतिक पतन हुआ है। जितना ज्ञान बढ़ा उतना ही अज्ञान भी बढ़ गया। जितने साधु संत, मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारे बढ़े हैं, उतना अधर्म भी बढ़ गया है। क्या कारण है इसका? किसी के पास इसका उत्तर नहीं है। केवल अध्यात्म ही इसका उत्तर और समाधान दे सकता है। वह यह है कि इस सृष्टि में, इस संसार में उन भोगों में सुख ढूंढना मूर्खता है, क्योंकि बाह्य वस्तुओं में तो सुख है ही नहीं। वह सुख का सागर, वह आनंद का सागर तो मनुष्य के अंदर है। अज्ञान को दूर करके उस शाश्वत सुख को पाने से ही मनुष्य धन्य हो सकता है। रस्सी को सांप समझकर आज हर मनुष्य उसके डर से भागा जा रहा है। अज्ञान से उत्पन्न हुई भ्रांति के वास्तविक स्वरूप को प्रज्ञा चक्षुओं से देखकर ही दूर किया जा सकता है। अष्टावक्र जी राजा जनक को बताते हैं कि यह संसार सत्य है या असत्य, अच्छा है या बुरा, रस्सी है या सर्प, इससे कोई प्रयोजन ही नहीं है। केवल यह निश्चय कर लेना ही कि मैं संसार नहीं हूँ, संसारी नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। यह आत्मा ही परमानंद का आनंद है। फिर भय दुख व्याप्त ही नहीं हो सकता। तू ज्ञान ही नहीं, स्वयं ज्ञान है, बोध है। इस आत्मज्ञान से सारे संशय मिट जाएंगे, भ्रम दूर हो जाएगा। संसार के प्रति जो दृष्टि है वह बदल जाएगी। ज्ञान होने पर इस काल्पनिक भय का अंत हो जाएगा। जैसी मति वैसी गति। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जैसी मति होती है वैसी ही मनुष्य की गति होती है। यह आध्यात्म का सूत्र है। वे एक सूत्र और बताते हैं कि अंतमति सो गति, अर्थात मृत्यु के समय जैसी मति होती है, मनुष्य की वैसी ही गति होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ यदि परम पद को प्राप्त होता है। गीता में यह भी कहा है
कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग ही कर्म में कुशलता है। जो योग में स्थित होकर अर्थात स्थित प्रज्ञ होकर कर्म करता है वह भी मुक्ति का अधिकारी है। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निश्रित उपर्युक्त सूत्रों से सिद्ध होता है कि कर्म बंधन नहीं है, प्रत्युत उसके प्रति जो आसक्ति है, राग है, वही बंधन है। पर बंधन के भय से कर्म छोड़ देना पाप है। अतः पाप पुण्य कर्म में नहीं, आसक्ति में है। आसक्ति राग, द्वेष, ईर्ष्या, बदला लेने की भावना से युक्त जो कर्म किए जाते हैं वे ही बंधन बनते हैं। कर्म का कारण शरीर नहीं मन है। पहले विचार आते हैं, उन्हीं के अनुसार कर्म होते हैं। मृत्यु के बाद शरीर तो छूट जाता है, पर मन अपने साथ विचार, वासना, आकांक्षा, इच्छा, अपेक्षा आदि को लेकर जाता है। उपनिषद के अनुसार भी मन ही बंधन है और मुक्ति का कारण भी। मन में जैसी भावना होती है वैसी ही मनुष्य की गति होती है। पाप पुण्य का फल न कर्म में होता है और न उसके फल में, प्रत्युत कर्ता की भावना में होता है। इसी तथ्य को अष्टावक्र जी और स्पष्ट रूप से समझाते हुए कहते हैं कि मैं मुक्त हूँ। ऐसा जो मानता है वह मुक्त है और अपने को जो बद्ध मानता है वह बद्ध है। केवल दृढ़ निश्चय के साथ मान लेना पर्याप्त है। मुक्ति कृत्य का परिणाम नहीं है, ज्ञान का फल है। आत्मज्ञानी भी यदि अपने को बद्ध मानता है तो वह भी मुक्त नहीं है, वासनाग्रस्त है। आत्मज्ञान के बाद भी उसमें मुक्ति की भावना आवश्यक है। सभी कर्म बंधन अज्ञानी के लिए हैं। वह यदि यह मान भी ले कि मैं मुक्त हूँ तो भी मुक्त नहीं हो सकता। अष्टावक्र जी का यह सूत्र आत्मज्ञानी के लिए ही सत्य है, अज्ञानी के लिए नहीं। सृष्टि की व्याख्या। श्री अष्टावक्र ने कूटस्थ बोध स्वरूप एवं अद्वैत इन 3 शब्दों में समस्त सृष्टि की व्याख्या कर दी है। वे राजा जनक को बताते हैं कि अहंकार सत्य नहीं होता, यह आभा स्वरूप है। इसी अहंकार के कारण मनुष्य अपने को जीव समझता है और आत्मा से भिन्न मानता है तथा इस उलझन में रहता है कि आत्मा अर्थात परमात्मा बाहर आसमान में है या भीतर। यह बाहर भीतर का भेद केवल मन का है। आत्मा तो सर्वत्र है, बाहर भी है, भीतर भी। मनुष्य को केवल कूटस्थ बोध स्वरूप अद्वैत आत्मा का विचार करना चाहिए। अष्टावक्र जी ने जो बाहर भीतर की बात कही है वह समझने की है। मनुष्य के बाहर एक जगत है, यह संपूर्ण सृष्टि है जिसे कर्म जगत कहते हैं। मनुष्य का एक व्यक्तित्व बहिर्मुखी भी है, वह हमेशा बाहर की ओर इस संसार को देखता है, वह स्वयं के भीतर नहीं जा सकता। ऐसा व्यक्ति कर्मयोग के द्वारा आत्मा को उपलब्ध हो सकता है। कर्मयोग का अर्थ है आसक्ति का त्याग करके निष्काम भाव से सब काम ईश्वर का समझकर करना, यह है बाहर का भाव। मनुष्य के भीतर 3 जगत और हैं। एक विचारों का जगत, दूसरा भाव जगत, तीसरा आत्म जगत। बुद्धिजीवी विचार में जीता है। उसके तार्किक होने के कारण उसे चिंतन और विचार के साथ ध्यान द्वारा आत्मज्ञान कराया जा सकता है। इसे ज्ञान मार्ग कहते हैं तथा उसे ज्ञान योगी। दूसरा जगत भाव जगत है। यह भक्ति और प्रेम का जगत होता है। जिस व्यक्ति में भावुकता अधिक है उसके लिए भक्ति मार्ग उपयुक्त है। तीसरा जगत है आत्म जगत। यह केंद्र में है। सारा सृष्टि चक्र इसी धुरी पर घूम रहा है। यह लक्ष्य है। ज्ञान, कर्म व भक्ति मार्ग है। इन तीनों के साथ ध्यान को जोड़कर इसी लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। अष्टावक्र जी का मार्ग अनूठा है। वे कोई मार्ग, कोई विधि ही नहीं देते,
न कर्म, न ज्ञान, न भक्ति। वे सीधे साक्ष्य की बात कहते हैं। इस साक्षी भाव में सीधे जाने से समस्त भ्रम मिट जाते हैं। यह देह, मन, बुद्धि, अहंकार, संसार सब भ्रमवत प्रतीत होते लगते हैं। इनके प्रति जो विचार हैं वे मिट जाते हैं और धारणाएं टूट जाती हैं। अहंकार को मिटाने के लिए भिक्षान्न खाना, अपने को तुच्छ समझना, दूसरों के चरणों में झुकना आदि विधियां काम में लाई जाती हैं, किंतु अष्टावक्र जी किसी विधि का उपयोग करने की बजाय सीधे उस परम शक्ति का बोध कराते हैं, जिससे अहंकार स्वतः ही मिट जाता है, समस्त भ्रम मिट जाते हैं। धर्म की व्याख्या करते हुए श्री अष्टावक्र जी कहते हैं कि धर्म कोई परंपरा नहीं है, शाश्वत है, सनातन है, अस्तित्व ही धर्म है। मनुष्य की पूर्ण क्रांति महाक्रांति, इससे मनुष्य का पूर्ण रूपेण परिवर्तन हो जाता है। वह सत्य को उपलब्ध नहीं होता, प्रत्युत स्वतः ही सत्य हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। फिर पुरानी परंपराओं का अनुसरण करने की बजाय नई परंपराएं बनाता है, पर परंपरा वाले जगत में उसे पसंद नहीं किया जाता। इस सूत्र में अष्टावक्र जी ने आत्मा को कूटस्थ अर्थात अचल कहा है। आत्मा केंद्र है, धुरी है, वह चलती नहीं है। संसार परिधि है, परिधि ही चलती है। धुरी के स्थिर रहने से संसार को गति मिलती है। अष्टावक्र जी का कहना है कि जितना राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, अहंकार अधिक होगा, अज्ञानी की गति उतनी ही तीव्र हो जाती है, पर ज्ञान की ओर यात्रा करने वाले की गति कम हो जाती है, क्योंकि वह सबको छोड़ता जाता है। भौतिक विकास का सूत्र है गति, क्रियाशीलता पर आध्यात्म का सूत्र है विश्राम, शांति। इस जड़ शरीर में जो गति है वह चेतन की है। यह केंद्र शक्ति ही नहीं, ज्ञान भी है। ज्ञान विहीन शक्ति पैशाचिक वृत्ति है एवं ज्ञान युक्त दैवीय। शक्ति दोनों के ही पास है, किंतु भेद ज्ञान के कारण है। अष्टावक्र जी यही कहते हैं कि आत्मा कूटस्थ है, जिसकी शक्ति से यह समस्त सृष्टि चल रही है। आत्मा बोध स्वरूप भी है, अतः शक्ति व बोध भिन्न नहीं है, उसी आत्मा के हैं।